सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन से जुड़ी पुनीता भटनागर जी भी हमारे साथ हैं इस विषय में बात करने के लिए, और उनसे जानेंगे कि ये संगठन कैसे काम कर रहा है और अभी तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार कि आपकी दृष्टि हमारी इस मुहिम की ओर पड़ी, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 4 महीनों से ये मुहिम प्रारंभ हुई है सपना गोयल के द्वारा, और मैं पहली मीटिंग से पहले दिन से सपना जी के साथ हूँ। हमारी प्रथम मीटिंग में सिर्फ 35 लोग आए थे, दूसरी में करीब 100 लोग आए, तीसरी में 150 आए और चौथी में 400 लोग आए। इस तरह इतनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। पहली मीटिंग में हमारे पास कोई धर्म के लिए कोई मंदिर का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए और हमने ये माना कि एक नारी शक्ति में वो शक्ति है जो घर परिवार चलाने के बाद अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत मजबूत करने के लिए वो बाहर निकलेगी और इस पर विचार कर सकती है, इस काम पे काम कर सकती है। और बस चयन जो किया गया नारी शक्ति का किया गया इस काम के लिए। वैसे सच है कि हम 50% हैं समाज में, लेकिन ये हमारी जो नारी शक्ति है इस 50% से बहुत पार कर गई है। ये पुरुषों के समान ही लगकर सारे मंदिरों में हर मंगलवार को बहुत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ और उसके बाद दूसरे शहरों में बराबर काम कर रहे हैं हम लोग। और एक एक मंदिर में हम जो मंदिरों में मूर्तियां खंडित हैं उनको सपना गोयल के द्वारा और मूर्तियों को ठीक करवा रहे हैं, और उसके अलावा प्रसाद का भी देने का कार्य कर रहे हैं। अगर किसी मंदिर में दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत चमत्कारिक है, क्योंकि जो कार्य कोई सरकार नहीं कर सकी या कोई ऋषि मुनि नहीं कर पाए वो सपना गोयल के साथ मिलकर नारी शक्ति कर रही है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं जब धर्म की बहुत हानि होती है तब प्रभु मनुष्य का शरीर लेकर कुछ ऐसा परिवर्तन करते हैं कि एक चमत्कार के रूप में पूरे समाज को बदल देते हैं। और आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सत्य सनातन एक ऐसी मुहिम है जो जन जन, मतलब ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, जन जन जहाँ भी मानव जाति है उसका उत्थान करना, उसका कल्याण करना इसका उद्देश्य है। ये जो संगठन है, संगठन के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अभी एक मंदिर भी बन रहा है लक्ष्मण और माँ उर्मिला का, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लक्ष्मणपुरी को विश्व विख्यात करने का पूरा प्रयास जो है अलग अलग संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये ऐसी सरकार है, मौके पे जो मौजूदा सरकार है, इसी सरकार में संभव हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 70 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन कभी ऐसे अवसर आया ही नहीं कि हम अपनी आवाज़ इतनी लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकें, हम सत्य सनातन की बात कर सकें। और अभी भी उस तरह हम मुक्त नहीं हो पाए। आप देखिए, हमको हिंदुओं को धार्मिक जुलूस निकालने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले की गुड़गांव की घटना है, जिसमें एक पूजा में बहुत सारे एक दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत मारपीट की, हत्या की, गाड़ियाँ फूकी। ये सब क्या है? ये इतना दुर्भाग्य है हमारे संस्कृत का, हमारे धर्म का, जिसमें एक गलत चीज़, एक अराजक तत्व उस पर हावी हो गई है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मूक बन जाते हैं, मूक दर्शक हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब जब जन जन में जागृति आएगी, हम हिंदुत्व में एकजुटता आएगी और सारे हिंदू एक साथ जुट कर बोलेंगे। हम लोग तो सबको, हर व्यक्ति को भाई भाई मानते हैं, हम तो सारा मानव जो है वो एक भाईचारे का है। लेकिन यदि दूसरे लोग इस बात की, हमारी भावना का सम्मान नहीं करते हैं तो हम कृष्ण भी हैं। हम राम के दर्शन को नहीं अपनाते हैं, हम हनुमान के दर्शन को अपनाते हैं, क्योंकि हनुमान जी में का जो वो था कार्यशैली, एक बहुत बड़ा वो मुहिम थी कि हमने उनके देश में जाकर, लंका में जाकर उस लंका को उन्हीं के तेल से, उन्हीं के रुई से, उन्हीं के कपड़े से जलाया और धर्म की को विजय कराया। तो हम अब वो सीख रहे हैं, कृष्ण और हनुमान की जो नीति थी उसको अपना कर चलेंगे
तो हमारा राष्ट्र बहुत सुरक्षित होगा और इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और इसमें सब धर्मों के लोग बड़े सुख शांति से रह सकेंगे, जो इस समय संभव नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो बंगाल की क्या स्थिति हो रही है, या मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सबको पता है, हर कोई विदित है, हर जागरूक व्यक्ति विदित है। और इसीलिए हमारी मुहिम से हर दिन बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी से जुड़ रहे हैं। अपने आप आकर कहते हैं हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए और हम मंगलवार को करेंगे, हमें बैनर दे दीजिए, सपना जी का बैनर दे दीजिए। और यही हमारी सफलता है, हमारी मुहिम की यही सफलता है। अभी तो मात्र 4 महीने हुए हैं, आप देखिएगा वर्ष में हम कहाँ पहुँच जाते हैं और 2-4 वर्ष में तो हम पूरे विश्व में आ जाएंगे। जो बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, खासकर अभी आदिपुरुष नाम की फिल्म आई थी, उसमें कहा गया कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्म बनी है इससे जो है अपमान हुआ है? जी देखिए, फिल्म एक व्यापार है और व्यापार में हमेशा एक फ़ायदे की बात सोची जाती है। ये बुरी बात नहीं है, आप व्यापार कर रहे हैं, आप फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन किसी धर्म को आहत करना, उसके हृदय पे आघात करना एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो ये कहूँगी कि ये हम लोग अब जवाब दे पा रहे हैं उनकी फ़िल्म पे। जैसे बहुत सारी फिल्म्स रहती हैं, 3 इडियट्स है या कहीं, कि हिंदू धर्म का बड़ा दुष्प्रचार करते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो लोग पंडित हैं और टीका लगाए हुए हैं, उसके बाद अपराध कर रहे हैं। तो एक गलत मैसेज जो समाज में दिया जा रहा है, या हमारे धर्म संस्कृत को जो बदला गया आज़ादी के बाद, जो इसकी पुस्तकों को, इसके ज्ञान को, अकबर को महान कहा गया और जो महाराणा प्रताप ने देश के लिए घास की रोटियां खाई, उनको पीछे छोड़ दिया जाए, एक साजिश थी। लेकिन अब ये साजिश बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अब हॉलीवुड का सारा जो है वो पर्दा खुल चुका है, हर जन तक ये बात समझ में आ गई है। हमें वही पिक्चर देखनी है, वही उसी पिक्चर हॉल में जाना है जो हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे धर्म के अनुकूल हो। अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं सहेंगे बॉलीवुड का ये अत्याचार। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये मौके पे तो बीजेपी की सरकार है, उनका एजेंडा भी था राम मंदिर, उनके राजनीतिक एजेंडे में भी था यह काम। तो अब ये पूरा भी हो रहा है। कितना ये सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, अद्भुत है, चमत्कारिक है, क्योंकि इसमें जो राशि लगी है वो सरकार की नहीं लगी, पूरे विश्व के हिंदुओं ने दी है। ये बहुत बड़ी बात है और इतनी तेज़ी से निर्माण हो रहा है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि विजयी भव, हमारा धर्म विजयी भव। और जो सत्य था, जो राम की जो जन्मभूमि थी, वो प्रमाणित हुई अपने, और उस पर सब लोग बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। पूरा विश्व इसमें साथ दे रहा है, इस पर पैसा लगा रहा है। और आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, उत्तर प्रदेश हमारा राम और कृष्ण की जन्मभूमि बनकर पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाएगा। सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन से जुड़े जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उनसे हमने बात की। पुनीता भटनागर जी, इसके अलावा सपना गोयल जी, जो इसका नेतृत्व कर रही है संगठन का। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक, जो भारतीय आध्यात्मिक परिचय है, वो विश्व में कराने का प्रयास है। प्रदेश के, देश के लोगों के लिए एक गौरव की बात है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तबीयत।